कवि चिदानंद जी महाराज ने कहा है कि एक होने की बात क्या है, पहले तो देश को एक करना है, देश को छोड़ना नहीं है। अलग अलग मतों को रहते हुए अनेकता में एकता की बात जो भारत से दुनिया में जाती है, अगर वो खंडित हो गई तो वह वापस आने वाली नहीं है। इसका हम देख चुके हैं, जम्बू द्वीप था, भारत खंड था, किस तरह से देश बना था, किस तरह से बिखरता गया। वो सनातन संस्कृति वापस लानी है। मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ, मैं दलित वर्ग के संत, दो महासंत आपके कहने पे बुलाए। एक तो वाल्मीकि जी महाराज के नाम से जो एयरपोर्ट बना, उसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है, उसके पीछे बलिदान है। समाज को पिछड़ा छोड़ दिया हमने, उनको जो मंच दिया आपने हमारे बीच में है। कुछ सारगर्भित चर्चा की जरूरत है कि कुछ यहाँ से एक समाधान निकलना चाहिए। देखिए, धर्म जो कहते हैं लोग, सत्संग और प्रवचन तो हम लोग करते रहते हैं, कथा सुनते सुनाते रहते हैं, लेकिन यह संत संसद है। किसान खेती करता है क्योंकि किसान का धर्म है खेती करना, और उस फसल को नष्ट करने के लिए जब कीड़े लग जाते हैं तो उन कीड़ों को खत्म कर देना भी किसान का धर्म है। मैंने क्या बातें हो रही यार, लोग अहिंसा 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 का मतलब को क्या बताएं? अहिंसा का मतलब भी समझे, पूज्य संत बता रहे हैं, उसको समझा जाए। अगर किसान जो है खेती किया, उसमें फसल को नष्ट करने वाले कीड़े लग गए और उन कीड़ों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा तो फसल नष्ट हो जाएगी, फसल नष्ट हो जाएगी। अगर रोगी, किसी को रोग हो गया, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, ये मान लिया जाए कि उन कीड़ों को मारेंगे तो हिंसा हो जाएगी, तो रोगी क्या बचेगा? रोगी मर जाएगा। हम मानवतावादी हैं, लेकिन जो मानवता को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है, इस साजिश को समाप्त करना भी हमारा ही कर्तव्य है। आत्मीय बंधुओं, जिस तरह से संवैधानिक पदों पर बैठे हुए दो गौड़ी के लोग सनातन धर्म के प्रति अनाप शनाप बातें करते हैं, जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले कई नेताओं ने कहा, कोई कह रहा है कि इसको जो है डेंगू, मच्छर, मलेरिया, कोविड की तरह सनातन को समाप्ति, तमाम तरह की बातें हो रही है। सनातन धर्म ही एक धर्म है, और धर्म के अलावा जो होता है क्या होता है? अधर्म। धर्म के सिवा जो होता है क्या होता है? अधर्म। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे जय मानते रहेंगे, लेकिन जो जिहादी हैं, जो आतंकवादी हैं, जो अमानवीय प्रवृत्ति वाले लोग हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनको जिंदा दफन कर देने की जरूरत है। ये समय आ गया, और केंद्र सरकार को भी चाहिए, सबका साथ सबका विकास नहीं, देश प्रेमियों का साथ, देश प्रेमियों का विकास। और देश के गद्दारों को, जो भी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जो देश को बांटना चाहते हैं, जो भगवा के प्रति जो है नफरत फैला रहे हैं, और जो सनातन को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, वो चाहे कितना बड़ा भी हो, जो IBLIU वाले हैं, सब पता लगाएं, चिन्हित करें, अब कोई दिन सुनिश्चित कर लीजिए, चाहे भले वो शुक्रवार का ही क्यों न हो, और एक दिन में समस्या खत्म करिए। हम अखंड भारत की बात करते, अरे भारत विश्वगुरु पहले भी था, लेकिन हम आपस में जितने सनातनी हैं एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, हम एक दूसरे के प्रति जो है नफरत फैला रहे हैं। वरना उनकी अंधेरे में ताकत नहीं है कि सूर्य का सामना कर सके। जब सूर्य कभी छिप जाता है तो अंधेरे का साम्राज्य आ जाता है। आज ये नेटवर्क 10 का जो संत संसद है, मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद भी है कि एक नई दिशा तय करेगा, और देश की संसद पास में ही है। शायद है कि संसद भवन जो है इसका विचार विमर्श होगा। आज तीर्थराज प्रयाग में
लगभग 40 से 50 करोड़ सनातनी वहां इकट्ठा होने जा रहे हैं। अभूतपूर्व, ऐसा किसी ने न देखा होगा न सुना होगा। दुनिया आकर के देखा कि क्या है सनातन। जिसके पास कुछ नहीं है वो भी जो है वहां खड़ा है, दूध पिला रहा है, जल पिला रहा है लोगों को। ये नहीं देख रहा है कि कौन है आ रहा है एक तरफ से। इसलिए आज जिस तरह से अमानवीय प्रवृत्ति के लोगों का चारों तरफ से पूरे विश्व में जो षड्यंत्र चल रहा है, अब वक्त है कि इनको धीरे से, अरे कितने को जेल डालोगे, कितने इनको धीरे से टपकाते जाओ। भाई हम कहते हैं हमारे पास राशन पानी पड़ा है, इन राक्षसों को खिलाने के लिए जेल में डाल के, अरे इनको तो हम कहते हैं इनके किडनी, गुर्दे, आंख, कान सब जिंदा निकाल लो, हमारे देश प्रेमियों के काम आएगा। हम देश प्रेमियों के साथ जिएंगे, हम देश प्रेमियों के लिए नाक रगड़ेंगे। लेकिन जो देश के गद्दार हैं, जो देश के विरोधी हैं, जो देश को बांटना चाहते हैं, जो अमानवीय प्रवृत्ति के लोग हैं और जो सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं, उनको तो जितना दर्दनाक मौत दे दिया जाए, जितना जल्दी दे दिया जाए, उतना ही अच्छा रहेगा। आदमी बंधुओं, हम मानवता को बचाने के लिए, हम वसुधैव कुटुंबकम के इस सद्भाव को बचाने के लिए, हम विश्व का कल्याण हो इस उद्घोष को बचाने के लिए, जो आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको समाप्त करने के लिए सभी मानवतावादी ताकतों को एकजुट होने का मैं आह्वान। अब देश में जो है तमाम अशांति पैदा कर रहे हैं देश के विरोधी लोग। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आप सिद्धांत को तो देखिए, मानवता को बचाने के लिए उन्होंने जो जो बातें लिख दिया है, आज उसको लोग समझें, जाने। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में अपना संतों की सबसे पुरानी छावनी तपस्वी जी की छावनी है। मुझे लोग जगत गुरु परमहंस आचार्य